वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, सोरठ महल्ला पंजवा, गुरपूरे चरणी लाया, हर संग सहाय पाया। जह जाइए तहाँ सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। जह जाइए तहाँ सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। अंग 623। गुरु जी फरमान करते हैं, मनुष्य को संबोधित करते हुए बोलते हैं, हे भाई, जिस मनुष्य को पूरे गुरु ने परमात्मा के चरणों में जोड़ दिया, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, यानी परमात्मा मिल गया। पूरे गुरु से यह मतलब है सच्चा गुरु, क्योंकि आजकल कलयुग में आपने देखा होगा, आजकल कलयुग का दौर चल रहा है, तो सच्चे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल होता है। सच्चा गुरु वो होता है, एक विचोला होता है, जो परमात्मा और हमारे बीच मिलाने का काम करता है, मतलब हमें परमात्मा से मिलाता है, जोड़ता है। वो होता है सच्चा गुरु, पूरा गुरु। तो जिस मनुष्य को पूरे गुरु ने परमात्मा के चरणों में जोड़ दिया, वो उसे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो परमात्मा जो हर वक्त हर पल हमारे अंग संग रहता है और हर तरह से हमारी अंग संग होकर मदद करता है। तो गुरु हमें इस चीज़ का एहसास कराते हैं कि गुरु हमारे, भगवान हमारे अंग संग है। हमें महसूस करने की ज़रूरत है। किसी भी मुसीबत में अगर हम सच्चे दिल से परमात्मा को याद करें, तो वो हाजिर नाजर होकर हमारी ज़रूर मदद करता है। जैसे कि उदाहरण है एक, जब कृष्ण जी का समय था, तब द्रौपदी जी के साथ जो हुआ, चीरहरण जो हुआ, उस समय उन्होंने परमात्मा को जब याद करा, यानी श्री कृष्ण जी को याद करा, तो वो प्रकट हुए। तो उन्होंने उनसे गिले शिकवे करे कि श्री कृष्ण जी, आप बहुत देर से आए, तो मैं तो आपको इतनी देर से याद कर रही थी, आप बहुत देर से आए मेरी हेल्प करने के लिए। तो कृष्ण जी ने उनको कहा कि जब तुमने याद करा, मैं उसी टाइम प्रकट हुआ हूँ, उसी टाइम आया हूँ, पर तुमने पहले अपने पतियों को याद करा, तो इसीलिए उन्होंने, मतलब जब उनसे हेल्प तुम्हें नहीं मिली, तुम्हें लगा कि वो मेरी हेल्प करने के काबिल नहीं है, या उनसे तुम्हें कोई हेल्प मदद नहीं मिली, तब तुमने मुझे याद करा, और जब तुमने याद करा तो मैं आ गया। तो इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं किसी भी मुसीबत में, तो सबसे पहले परमात्मा को ही क्यों नहीं याद कर लें, उस सुप्रीम पावर को ही याद कर लेना, जो सब करता धरता है, जो हर चीज़ को करने वाला है, करनहार है, और इस तरह से हमारे अंग संग होकर मदद करता है। मगर मनुष्य हर पल प्रभु ध्यान और प्रभु सिमरन में, प्रभु चरणों में जुड़ा रहता है। वो कहीं भी जाए, प्रभु उसे हमेशा, उसकी हमेशा रक्षा करते हैं, संभाल करते हैं। जिन पर प्रभु की ऐसी कृपा, यानी जिनको अपने नाम से जोड़ा है, उनके ऊपर बख्शीश करी है, तो ये उनकी कृपा से ही संभव हुआ है। जिसे चाहे वो, मतलब जब तक परमात्मा का हुक्म नहीं होता, परमात्मा की मर्जी नहीं होती, और जिसे वो चाहे जोड़ना, उसी को जोड़ सकते हैं, वही नाम जप कर सकता है, वही उनका सिमरन ध्यान कर सकता है। जिसे वो ना चाहे, तुम वो नाम जप नहीं कर सकता, वो गुरु चरणों से, भगवान के चरणों से कभी नहीं जुड़ पड़ता, जब तक परमात्मा का हुक्म ना हो, जब तक उनकी मर्जी ना हो। इसीलिए गुरु के बहुत शुक्राने होते हैं, जो अंग संग्रह के हमारे हर पल मदद करता है। ऐसे गुरु के बारंबार शुक्राने होते हैं, जो हमें परमात्मा से मिलवाता है, जो हमें बिछड़ा हुआ हमारा वादा जो है वो पूरा करना याद दिलाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।